तो गुड़िया बात करें क्या बना रहे बेटा, बात करें फिनॉल। तो फिनॉल को दीदी बात कर बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, रिएक्शन देख सकते हैं क्यूमिन की, है ना। तो रिएक्शन ऑफ क्यूमिन, ये क्वेश्चन बेटा बात कर रहे हैं आईआईटी, एम्स और ये नीट हर में आ चुका है, और नीट में तो गुड़िया बात कर आए साल आता रहता है। ठीक है, क्यूमिन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा बात करें, अगर अपन देखें ये हमारे पास क्या है, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर गुड़िया आपको क्या करना है, आइसोप्रोपिल ग्रुप को जोड़ना है। आइसोप्रोपिल क्या होता है आपको अच्छे से पता है, 3 कार्बन की चेन। 3 कार्बन की चेन में गुड़िया बात करें जो जब हमारे पास जो प्रोपेल है, जैसे 3 कार्बन का अगर गुड़िया एरोमेटिक कंपाउंड हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, यही बनता है। तो जो प्रोपेन होता है ना बेटा बात करें, अगर वो प्रोपेन सेकंड कार्बन से अगर बेंजीन रिंग से जुड़ पाए तो बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूमीन। क्या बोलते हैं गुड़िया, क्यूमीन। ये CH3 बेटा, ये CH3 और ये गुड़िया बात करें CH, ये हमारे पास कहलाता है क्यूमीन। या तो इसको क्यूमीन बोलो कॉमन नेम में गुड़िया बात करें, या इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। जब भी बेटा बात करें पता है 3 कार्बन का कंपाउंड हो उसको, और उसके ऊपर गुड़िया बात करें सेकंड कार्बन का कोई ग्रुप जुड़ा हो, या वो किसी को दीदी बात करें सेकंड कार्बन पे क्या करे, बैलेंस ही प्रोवाइड करे, तो इस कंपाउंड को बेटा अपन बोलते हैं आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं गुड़िया, आइसोप्रोपिल। तो ये आइसोप्रोपिल बेंजीन है, क्योंकि बेंजीन अपने आप में क्या है गुड़िया बात करें, एरोमेटिक नेम है। तो ये है आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को अपन दीदी बात कर बोलते हैं क्यूमीन। पहली बात बेटा बात कर इसका अपन ऑक्सीडेशन करते हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन आप करते हो तो गुड़िया ऑक्सीडेशन करने के लिए अपन को क्या चाहिए बेटा बात करें, O2। O2 में गुड़िया बात करें सिंगल, मतलब आपको लेना पड़ता है बेटा बात करें, क्या बताओ हमारे पास गुड़िया बात करें नेशेंट ऑक्सीजन। मतलब गुड़िया बात करें O2 का मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं है, 2 ऑक्सीजन है, और दोनों नेशेंट ऑक्सीजन लेना। तो ये अगर कभी ऐसा ना लिखा हो तो बेटा वो ऐसे करके देगा, नेशेंट ऑक्सीजन। और साथ में गुड़िया बात कर रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, कोई कैटलिस्ट भी अपन यूज कर सकते हैं। नहीं समझ पा रहे हो, कैटलिस्ट भी अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि जैसे बेटा बात का रेशियो ऑक्सीजन जोड़ता है, लेकिन एक ऑक्सीजन नहीं 2 ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ बेटा बात का जो इंटरमीडिएट है वो बनता है हमारे पास गुड़िया बात करें क्या, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बनता है, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दीदी बात करें क्या बनेगा। ठीक है, यहां बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बनेगा बेटा बात करें, हाइड्रोपेरोक्साइड। अब जैसे हमने दीदी पेरोक्साइड देखा, मुझे इतना याद आता है कि पेरोक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में लिखा हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन के साथ। तो ये वाला बॉन्ड दीदी बात कर आपको कहां मिलेगा पता है, यहाँ पे जिस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है वहां गुड़िया बात कर आपको क्या करना है, O2 जोड़ना है, पर किसके फॉर्म में, पेरोक्साइड फॉर्म में। तो ये है इसका इंटरमीडिएट। क्या बन गया बताओ बेटा बात कर, यहाँ पे कार्बन, मेथाइल ग्रुप, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जोड़ने गुड़िया बात करें क्या, पेरोक्साइड। क्या जोड़ना बेटा बात करें, पेरोक्साइड ग्रुप। मतलब ये, इसको बोलते हैं गुड़िया बात करें क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के ऊपर सेकंड स्टेप में गुड़िया बात करें एसिडिक मीडियम में अपन को क्या करना बेटा, हाइड्रेशन। नहीं समझ पा रहे, एसिडिक मीडियम में क्या करना है, हाइड्रेशन। तो जैसे ही गुड़िया बात कर अपन हाइड्रेशन करने जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे गुड़िया बात करें क्या बन जाता है, एसीटोन। क्या बनता है, एसीटोन। और साथ में गुड़िया बात कर बनता है फिनॉल। क्या बनेगा, फिनॉल। दीदी बात करें एक तो बनेगा बेटा बात करें क्या प्रोडक्ट, फिनॉल। फिनॉल का मतलब है ये वाला गुड़िया बात करें जो हमारे पास कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड अलग निकलेगा, और बेटा बात करें जो OH है वो कहां जुड़ जाएगा, कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना हटा के कौन जा रहा है, ये वाला कार्बन। तो ये CH3CO CH3, अगर ये बॉन्ड टूटा तो गुड़िया बात कर इसकी बैलेंस कम, और यहां से बॉन्ड टूटा तो बेटा इस ऑक्सीजन की बैलेंस कम, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड। तो यहां से गुड़िया बात कर हटता है एसीटोन और जुड़ता है बेटा बात करें क्या, OH। तो क्या बनेगा बेटा बात करें यहाँ पे, फिनॉल। जहां कार्बन था वहां जुड़ जाता है OH, तो ये बनता है आपके पास गुड़िया बात करें फिनॉल। और दूसरा बनेगा इसके पास क्या, एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या, CH3। एसीटोन यहां पे बेटा बात करें बाई प्रोडक्ट है। क्या है, बाई प्रोडक्ट। पर ये फिनॉल क्या है बेटा बात करें, मेन प्रोडक्ट। तो इसलिए अपन बोलते हैं फिनॉल बनाने की मेथड है। किसको बनाने की मेथड है, फिनॉल बनाने की प्रिपरेशन मेथड। इससे तो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ये एसीटोन है, या फिर प्रोपेन 2 बोलो आप, एसीटोन। तो गुड़िया बात करें आपको इसके दोनों पे क्वेश्चन आ चुके हैं कि क्यूमीन के ऊपर गुड़िया इसका ऑक्सीडेशन करें, ये फर्स्ट स्टेप में लिखता है, और इसी के नीचे लिखता है सेकंड स्टेप में गुड़िया बात करें आपको क्या करना, हाइड्रेशन करना है। गुड़िया बात का मतलब वाटर की प्रेजेंस में वाटर की रिएक्शन करना है एसिडिक मीडियम में। तो आपका दीजिए जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल। और गुड़िया बात कर पता है बाई प्रोडक्ट अगर लिखा है तो साथ मिलेगा आपको क्या, एसीटोन। और ये दोनों आ चुके हैं। अगर ऑप्शन में देखो तो ये भी बना और ये भी बना। तो फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल और क्या है, एसीटोन है। किसका,
क्यूमीन के ऑक्सीडेशन का, किसका? क्यूमीन के ऑक्सीडेशन का। लेकिन अगर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में देखें तो वो तो बन गया एसीटोन, लेकिन अगर इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है वो क्या बना? वो बना आपका क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्यूमीन तो ये पूरा है, लेकिन क्यूमीन में अगर हाइड्रोजन के साथ क्या बन गया? ऑक्सीजन बॉन्ड, तो मतलब पेरोक्साइड बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं? ये पूरा क्यूमीन है गुड़िया, और हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया? ऑक्सीजन। गुड़िया बात कर मतलब किस फॉर्म में? पेरोक्साइड के फॉर्म में, O2 जुड़ा है, इसलिए तुम इसको क्या बोलते हैं? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड क्या होता है? इंटरमीडिएट, किसका? क्यूमीन के ऑक्सीडेशन का। और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? फिनॉल। क्या होता है? एक इसको बनाने की मेथड है, फिनॉल के बनाने की प्रिपरेशन मेथड है। इसको सीधी बात का नोट कर लो, तुम्हारे 12th में जरूर आएगी, ठीक है? क्योंकि नीट में आया और एम्स में और आईआईटी में हर एग्जाम में आ चुका है। एक तो इसको आपको याद रखना ही है, इस बार भी सीधी बात के पेपर में आएगा जरूर, ये याद रखना है ना, 2024 के पेपर में आएगा, ठीक है? ये वाला ऐसा मैं सोच रहा हूं, पर आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, पर अभी तक आता है, हर साल लगभग आता है, इसलिए इस बार भी आएगा। करो नोट इसको फटाफट।